राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं फिर लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एक प्यारी सी स्टोरी। इसका टाइटल है बिन गुरु न मिले ज्ञान। एक बहुत बड़े राजा होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं और उनका जो बेटा होता है उसका नाम होता है यवकृत। वो अपने पिता की भांति समस्त संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसे लगता है कि संपूर्ण समस्त वेदों का ज्ञान शीघ्र मैं प्राप्त कर सकता हूँ तपस्या के द्वारा। और वो घने जंगलों में जाकर कड़ी तपस्या अग्नि में बैठ के करने लगता है। उसकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? तब यवकृत बोलता है, महाराज, मैं समस्त वेदों का ज्ञान पाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। देवराज इंद्र बोलते हैं, आपने ये विपरीत मार्ग चुना है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन यवकृत देवराज इंद्र की बात नहीं सुनते हैं और अपनी तपस्या में मग्न रहते हैं। देवराज इंद्र चले जाते हैं वहां से। यवकृत इस बार और कड़ी तपस्या करते हैं। देवराज फिर से आते हैं, फिर से बोलते हैं, राजन, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये आप मूर्खता का काम मत कीजिए। अगर बिना गुरु के ज्ञान भी आपको मिल जाएगा तो वो व्यर्थ होगा। इसलिए आप ये रास्ता छोड़ दीजिए और किसी गुरु से जाकर ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। लेकिन फिर भी यवकृत उनकी बात नहीं सुनता है और इस बार वो अपनी तपस्या को और कठोर बनाता है। इस बार तो वो अपने अंग काटकर अग्नि में आहुति देने का प्रण निश्चित कर लेता है। देवराज तभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो इस बार ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। जहां पर प्रतिदिन यवकृत तपस्या करता है, वहीं पर वो बूढ़े ब्राह्मण के भेष में जाते हैं और गंगा के पास वहां की जो धूल मिट्टी होती है उसको उठा के पानी में डालने लगते हैं। यवकृत उनको ये करते एक दो दिन देखता है तो वो बोलता है, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में जो देवराज इंद्र थे वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जो आने जाने वाले यात्री हैं उनको बड़ी समस्या होती है, उनके लिए मैं इस गंगा में पुल सेतु का निर्माण कर रहा हूँ। यवकृत कंफ्यूज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? हाउ दिस पॉसिबल? तो वो ब्राह्मण के वेश में जो देवराज इंद्र बोलते हैं, जिस प्रकार से आप समस्त वेदों का ज्ञान तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपकी तपस्या सफल हो जाएगी तो मैं भी इस गंगा में पुल सेतु का निर्माण कर सकता हूं। अब यवकृत समझ जाता है कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये सच में कोई ना कोई भगवान है, तभी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तभी इतनी समझदारी बात कर रहे हैं। यवकृत समझ जाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और बोलता है, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं समझ गया हूं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता और मिल भी गया तो वो व्यर्थ जाता है। और यवकृत अपनी तपस्या को वहीं पर समाप्त करता है और एक अच्छे गुरु से ज्ञान लेने के लिए निकल पड़ता है। तो इस कहानी में एक चीज सीखने को मिलती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। तो कभी भी कोई भी चीज आपको जाननी हो तो उसका एक जो सटीक रास्ता है वो अपनाए, उसके विपरीत मार्ग में चलने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और देखो, अभी मैं स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ तो इस स्टोरी में बहुत सारी मेरी गलतियां हुई होगी, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी लेके जल्दी आऊंगी। आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के सामने नई नई स्टोरियां लाती रहूं। आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे।